हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप लोग को अपने चैनल फेमस स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेट का एग्ज़ाम, उसी पेट के एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो 75, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, यूपी ब्रह्मास्त्र है। ये आप इसको बिना इसको स्किप करके आप जा ही नहीं सकते, नहीं तो आपके क्वेश्चन में 5 से 6 मार्क्स आपका छूट जाएगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन को इंक्लूडेड किया गया है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स आपसे पूछा जाएगा, अवार्ड है, ग्रैंड स्लैम है, आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां है, कितने को परिवर्तित किया गया है नाम, यूपी में कौन कौन से ऐसे न्यूज है जो आपको बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको बिना देखे नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर आपका बदला जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल नरवेकर। आप देखेंगे कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे रखा गया होगा। जी यानी कि गेल कह रहा है, GAIL गेल का जो है अध्यक्ष कौन बन गए, पूछा जा रहा है आपसे, जी गेल का अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा संदीप कुमार जी गेल के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको यहाँ पे गति, इसको सही कर लिए, गति शक्ति विद्यालय कर दिया गया है, गति शक्ति विद्यालय, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन के, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को आपको विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अपनी तरह का इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का? तो यह राज्य बन गया है केरल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आपको पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस राज्य में किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी में यह, इसको स्टार लगा लीजिएगा, यह पूछा ही जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद 100%, उसके बाद आपको 100% कह रहा है, उसके बाद 100% लैंड लोट, देखो लिख रहा है 100% लैंड लोट पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट होगा, पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वह, जो 100% लैंड लोड पोर्ट बन गया है। सिंगापुर ओपन सीरीज का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन खिताब चल रहा था, उसको किसने जीता है? तो यह पूछा जाएगा, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, PV सिंधु। उसके बाद क्वेश्चन है आपका मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किनको दिया गया? तो अफरोज शाह और दिया मिर्जा को दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासियों के लिए दुनिया की सबसे अच्छा शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा रहा? तो मैक्सिको वह शहर रहा जो प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्री प्राइमरी स्तर NEP नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया। यह पूछा जाएगा आपसे, यह क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया, BPSC एग्जाम में भी पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में किस शहर को सूचीबद्ध किया गया है? तो अहमदाबाद, भारतीय शहर अहमदाबाद है जो 2022 के विश्व महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। आपको पूरा कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे याद करके जाइएगा, लास्ट में इसका रिवीजन भी करा देंगे। 13 नंबर का है, जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 135 रहा। टॉप पर कौन रहा? तो आइसलैंड रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वह है
वाराणसी को घोषित किया गया है, स्टार लगा लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में आया था? तो वो राज्य है केरल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 16, पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? तो सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नए संसद भवन के छत पर बनने वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण किया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कौन गेंदबाज बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 में कह रहा है आपको देवघर, कह रहा है देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नारायण कुमार को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। 2021 नंबर, रेल टेल के सीईओ, जो प्लेटफॉर्म पे रेल टेल का जो नेट आप प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, उसका जो सीईओ बन गए हैं संजय कुमार बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड है, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बताया जाएगा जी कि कैसे सॉल्व करना है। 22 नंबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बनी थी? तो हरमनप्रीत कौर बनी थी। ठीक है, इन्होंने क्या आपको यहाँ पे आपको गोल्ड सिल्वर जीत के ये लाए हैं, सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा। 2026 का कॉमनवेल्थ विक्टोरिया शहर में आपको देखने को मिलेगा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बन गया है? लेह हवाई अड्डा आपका देश का कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ बन गए हैं परितोष त्रिपाठी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एनएचएआई ने जो है आपको जो राष्ट्रीय मार्ग जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी, एनएचएआई होना चाहिए यहाँ पे, ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है अभी भी? तो अलका उपाध्याय। इस पे भी आप टिक लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। कह रहा है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जन संपर्क। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल है, इस पे भी स्टार लगा लीजिए, जन संपर्क। उसके बाद देखिए, विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किस महिला और पुरुष ने जीता है सिंगल में? तो विंबलडन ओपन हुआ तो महिला में एलिना रिबाकिना, जो कहाँ की है? कजाकिस्तान की है, और सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने जीता विंबलडन ओपन। ध्यान से देखिएगा, महिला में एलिना रिबाकिना और पुरुष में नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कवर करते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किस महिला और पुरुष ने जीता है? तो महिला वर्ग में जीता है आपको एशले बार्टी ने, और पुरुष वर्ग में आपको जीता है राफेल नडाल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 हो गया आपको। 30 नंबर, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला और पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता? तो महिला वर्ग में जीता है ईगा स्वीडेक ने, जो किस देश की है? तो पोलैंड देश की है, और एकल पुरुष में जीता है राफेल नडाल ने जीता है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? क्योंकि यह ट्रोल कर रहा था, इसीलिए यह न्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नए राष्ट्रपति बन गए हैं बजरांग बेगम बन गए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन आपको, विश्व बैंक के अनुसार 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 के लिए जीडीपी दर कितना रहेगा? स्टार लगा लीजिएगा इस पे भी। 7.5% जीडीपी रहेगा।
34 नंबर, रिम पैक युद्ध अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया गया जिसमें भारत ने भाग लिया। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ने भाग लिया। यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, ठीक है, जो यूएसए में आयोजित किया गया है। यूएसए कराती है इसको। 35 नंबर क्वेश्चन, किस हवाई अड्डा को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंट्रोल करने के लिए, इसको हटाइए, किस हवाई अड्डा को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए सभी वाहनों को ईवीएस चार्जिंग लगाने का फैसला लिया है। तो वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसने ईवीएस चार्जिंग को लगाने का फैसला लिया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस 36 नंबर, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 8 जून का मनाया जाता है। विश्व पर्यटन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना हुआ है? तो 180, और टॉप पे रहा डेनमार्क, 180 देश शामिल हुए थे और 180 देश पे अपना देश भारत था। आगे बढ़ते हैं, देश की पहली 38 नंबर, देश की पहली महिला एथलीटों का समर्पण करने के लिए समझौता किया गया है किसके साथ? HSBC जो है उसी के देश के महिला एथलीटों को समर्पण करने के लिए समझौता किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय एक्सप्रेस इंटरनेशनल मीटर जो आपको ये होता है इंटरनेशनल स्प्रिंटर और रिकॉर्ड होता है। स्प्रिंटर जो होते हैं जिसमें भवानी देवी ने भी जीता था, वो स्प्रिंटर इंटरनेशनल मीटर में रेस में एक नया रिकॉर्ड किया। उनका नाम क्या है? असम के रहने वाले हैं अल्मान बोर्गेहेन। याद है, जो स्प्रिंटर लोग होते हैं दौड़ के लिए, उन्होंने इसमें अपना कायम किया है। एक क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, तो उसमें कौन जीते हैं? तो असम के रहने वाला अल्मान बोर्गेहेन। अब देखिए यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का 22 का ये होना चाहिए ना, 22 का थीम क्या है? 22 का है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिक्किम की स्टेट वाटरफ्लाई किसे घोषित किया गया है? तो कौन है? तो ब्लू ड्यूक है, सिक्किम की स्टेट फ्लाई घोषित किया गया है। यहाँ तक वीडियो आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है और एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगा, तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि जितना मेहनत किया जा रहा है उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। कोई किस हिसाब से मेहनत करेगा अगर उसको आउटपुट ही नहीं दिया जाएगा? तो आउटपुट आप दे सकते हैं हमें लाइक से, शेयर से और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट छोड़ के। अगर आप समझदार है थोड़ी सी भी तो आप ज़रूर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर, किस शहर में होम्योपैथिक के द्वारा के लिए विश्व का स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, होम्योपैथिक के लिए जो विश्व का पहला स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का संस्करण आयोजित किया गया? पहला ही संस्करण है, इतना याद रखिए, होम्योपैथिक के लिए पहला संस्करण है, स्वास्थ्य पे संस्करण है पहला, तो दुबई में। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बनेगा, ठीक है। देश का पहला हवाई सेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनेगा? देश का पहला हवाई सेना विरासत आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान राज्य ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला और अरब देश कौन सा बन गया है? UAE आपका देश बन गया है पहला अरब देश जो इजराइल के साथ समझौता करेगा। कांगड़ा घाटी, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कांगड़ा घाटी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, जहां कांगड़ा घाटी महोत्सव का आयोजन किया गया है। और याद कर लीजिए, चेरी ब्रह्म महोत्सव जो है वो कहाँ है? शिलोंग में। और हर्बल त्यौहार जम्मू कश्मीर में, बोईता बंदना उड़ीसा में होता है, सिरियू लिली महोत्सव जो है झारखंड में होता है। आगे बढ़ते हैं,
विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? स्टार लगा लीजिएगा। ओनली ऑन अर्थ, ओनली ऑन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? 49 नंबर। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसने शुरू किया? रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर। पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? तो पानी में उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर 20 वर्ष के लिए, 20वें वर्ष के लिए है यहाँ पे, 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। 52 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है किस राज्य में? तो उत्तराखंड में आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कहाँ पर होगा? दिल्ली में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कहाँ होगा? दिल्ली में। तो जम्मू कश्मीर पहले हुआ था संशोधित, लेकिन अब दिल्ली कर दिया गया है। 54 में बदलापुर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? एक क्वेश्चन। बजड़ा राष्ट्रीय जो बजड़ा होता है राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में, याद कीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आगे कर लेते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 मई के गुडविल एम्बेसडर 2021 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया है? नटालिया बोर्डयोका को यूएन में गुडविल एम्बेसडर चुना गया। 57 नंबर। जाति आधारित पहली बार ऐसा हुआ है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। जाति आधारित जनगणना किस राज्य में किया जाएगा? बिहार में। 58 नंबर। सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? बंदरगाह एवं जहाज जल मार्ग मंत्रालय। बंदरगाह एवं जहाज जल मार्ग मंत्रालय है। 59 नंबर। 8वां प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर 8वां प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है। 60 नंबर क्वेश्चन। शुक्र ग्रह को अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा कब मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 61 नंबर। मितान योजना कह रहा है मितान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। 62 नंबर। चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेफ को किस राज्य ने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है मेडिसेफ को। चलिए आगे बढ़िए। 63 में पीयूष गोयल ने कहां पर मैंगो उत्सव का उद्घाटन किया? बेल्जियम में। पीयूष गोयल ने कहां पर मैंगो उत्सव का उद्घाटन किया? बेल्जियम में। 64 नंबर। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? रानी ओसुलोवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। एक सुलोवन और है जो गणित में एबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आगे बढ़िए। 65 नंबर। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया गया? 25 जून को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ, यहाँ से शुरू होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, जो भारत से रिलेटिव है, उसको चालू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ध्वजवाहक कौन रहे? तब पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे। याद करते जाइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। 67 में कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? तो शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, और निखत जरीन आपको बॉक्सिंग से संबंधित है। 68 नंबर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? इसको निखत जरीन बॉक्सिंग से है या
वेट लिफ्टिंग से है, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, हमको भी याद नहीं आ रहा है। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 61 पदक जीता, जिसमें गोल्ड 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज मेडल 23 था। और भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत इस मेडल के साथ 4th नंबर था 61 मेडल के साथ। आगे बढ़िए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई है? अनाहत सिंह, मात्र 14 वर्ष की है ये अनाहत सिंह, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान किस देश का था? कुल 178 पदक और 67 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्थान पर था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम स्थान 178 पदक के और 67 गोल्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पे बना रहा। आगे बढ़िए। 72 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कब से कब तक चला? 28 जुलाई से 8 अगस्त, स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक, पहला देखिए यहाँ पे स्वर्ण नहीं है, पहला पदक किसने? स्वर्ण पदक तो मीराबाई चानू ने जीता था। कितने वर्ग में हुए? 49 वर्ग में। और पदक किसने जीता था? संकेतक महादेव है जिसने पहला पदक जीता था। यहाँ पे 75 मार्क्स जो ब्रह्मास्त्र यूपी पेट का था आपका, वो आपका सीरीज कंप्लीट हुआ। अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।